ने देखा समग्र हमारा जीवन हो, है ना। हर एक डायमेंशन, एवरी डायमेंशन ऑफ लाइफ हमें समझ में आता हो, उस पर हम काम कर सकें। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये दो अलग अलग बातें हैं। सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये ठीक है ना। सेल्फ रियलाइजेशन पहले आ रहा है ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बाद में। उल्टा उल्टा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पहले, सेल्फ रियलाइजेशन बाद में। अच्छा, ठीक है। तो ये दो अलग अलग है ना, ये भी ध्यान रखना है। क्या अलग है वो अगर समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो आगे समझ लेंगे, है ना। हमें क्या समझना है अभी हम पहले वो समझ लें। समझने की प्रक्रिया तो धीरे धीरे और कई जन्मों की है, सिर्फ इस लाइफ टाइम की नहीं। आफ्टर डेथ भी, चाहे हम दोबारा जन्म ले तो या अदर साइड में हो तो, तब भी जीवन तो जारी रहता है, किसी और तरीके से, किसी और ढंग से, किसी और रूप में, किसी और ढंग। तो हमें जो अपने आप को समझने की प्रक्रिया की शुरुआत है वो तो नाउ मोमेंट से होती है। इसलिए आप में से बहुत लोगों ने सुना ही होगा, लिव इन नाउ। लिव इन नाउ लक्ष्य भी कुछ लोग बोल देते हैं, लिव इन नाउ शुरुआत है बेसिकली। जब आप नाव में जिएंगे तो अपने आप को जान पाएंगे, नहीं तो हम अपने आप को जान नहीं पाते। और जानने के लिए, जानने की जो प्रक्रिया है वो शुरुआती लेवल पे तो हम अपने मन से, लोअर मन से करते हैं। मन के भी दो एस्पेक्ट हैं, आगे हम देखेंगे प्रॉपर। फिलहाल बस आप जानिए लोअर माइंड और हायर माइंड। जनरली हम लोअर माइंड से समझते हैं, और लोअर माइंड की ये टेंडेंसी है कि अगर आपके पास राइट चीजें नहीं हो तो वो अपने आप को खाली नहीं रखेगा, वो अपने से आपने कुछ ले आएगा। अगर आपके पास राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है लाइफ की, सेल्फ की, तो आप इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग वहां पर आ ही जाएगी। और उस इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग से जब आप जिएंगे तो फिर जीवन क्या ठीक रहेगा। अगर आपने जीपीएस यूज जो करते हैं, बहुत लोग करते ही होंगे, अगर आप जीपीएस में गलत लोकेशन सेट कर लेंगे तो क्या आप पहुंच पाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे। भले आप 16 घंटे काम करें तो भी क्या आप पहुंच पाएंगे अपने लोकेशन पे? नहीं पहुंच पाएंगे। तो मोर देन एफर्ट, मोर देन हार्ड वर्क, पहले हम यह डिसाइड करें कि हमें जाना कहां है। हम तेज गाड़ी चलाएं, उससे पहले यह डिसाइड करना हो कि हमें पहुंचना कहां है। पहुंचना कहां है पता ही नहीं है तो तेज गाड़ी चला के आप करेंगे क्या। अगर आप अनजान जगह पे हैं तो फिर तो कहीं भी हैं ओके है। अगर आप नहीं समझ रहे कि आप अभी कहां खड़े हैं, फिर तो कहीं भी है तो ओके है। तो डेस्टिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन कि हम कितनी मेहनत करें। हमें जीवन में अभी तक यही सीखा होगा कि हम लाइफ में मेहनत करें, खूब मेहनत करें, लेकिन मेहनत किस चीज के लिए करें ना, वो क्लैरिटी हमारे पास नहीं है। और डेस्टिनेशन में पहुंचने से पहले तो हमें यह पता हो कि हम अभी कहां हैं। नहीं, तब तो मैप बनेगा कहां से कहां तक जाना है। और हम कहां हैं वो जानने से पहले ये तो जानना पड़ेगा कि हम कौन हैं, जाना किसको है ना। तो शुरुआत जो है अध्यात्म की इस बात से होती है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। मैं कौन हूं अधिक पॉपुलर है,
लेकिन ज़्यादा जरूरी है मैं क्या हूं। ऐसे दोनों रिलेटेड ही है, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। हम जनरली अगर आपसे कभी कोई पूछे आप कौन हैं, आप एक नाम बताते हैं। नाम तो एक संबोधन के लिए माध्यम है। कितने लोगों को नाम पसंद नहीं आता है, वो अपना नाम बदल लेते हैं। बहुत सारे लोग नाम बदलते हैं, तो फिर उस नए नाम से जाने लग जाते हैं। तो नाम बदलने से क्या वो इंसान बदल गया? ठीक है, थोड़ा बहुत बोलेंगे न्यूमरोलॉजी वाले कि हाँ थोड़ा बहुत बदल गया, उसकी आदतें थोड़ी बहुत बदल जाएंगी, लेकिन बेसिक तो वही रहेगा। तो नाम तो पहचानने के लिए, बोलने के लिए, संबोधन के लिए है। आप नाम तो नहीं है, यू आर मच मोर देन नेम। तो हु आर यू एंड व्हाट आर यू, इस पर हमें फोकस करने की जरूरत पहले है। अगर आपको वह समझ में आ गया तो आपकी अध्यात्म की यात्रा की शुरुआत हो गई। ऐसा नहीं है, ये बात जानिए कि आपने जान लिया हु आर यू तो इससे आपका सारा कुछ हो गया ना। आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दो अलग अवस्थाएं हैं। आत्मज्ञान को ही बहुत लोग लक्ष्य मानकर या आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान को एक मानकर भी रुक जाते हैं। ये भी एक पिटफॉल है, रुकावट है। आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान को एक समझना। आत्मज्ञान मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, यह है। ब्रह्म ज्ञान जीवन को समझना है कि आप जीवन जी क्यों रहे हैं, आप यहां पर क्यों आए हैं, या सुबह में आप क्यों जगे, आपकी सांसें चल रही हैं तो क्यों चल रही हैं। उस बात को समझना वह ब्रह्म ज्ञान से संबंधित है और ब्रह्मांड से संबंधित है। आपका ब्रह्मांड में, कॉस्मोस में आपका रोल क्या है, और वो रोल अगर समझ में आ गया और उस रोल को अगर बखूबी आप निभाएं तो ये दुनिया फिर सुंदर बनती है। सत्यम शिवम सुंदरम, सभी ने सुना होगा। तो वो सुंदरता तब आएगी जब आपके जीवन में आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान आएगा। आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दो अलग अलग है। तो आपके माध्यम से यह संसार सुंदर होगा। जैसे निहाल सर के माध्यम से ये खूबसूरत पिरामिड आया है, तो निहाल सर के लिए फिर से एक बार क्लैपिंग कर दीजिए। निहाल सर अपने पर्पस ऑफ लाइफ को बखूबी जी रहे हैं, मैं अपने पर्पस ऑफ लाइफ को बखूबी जी रहा हूं। मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है यह जो आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान है, इसको मेडिकल सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में उतारना ना। समग्रम में कई सारे डायमेंशन है ना, शैक्षणिक है, आर्थिक है। स्वास्थ्य वाला डिपार्टमेंट मैंने चूज किया है ना। जैसे अभी रूल और बिजनेस आप ही डिसाइड किए, ठीक है ना, यहाँ सर बोल रहे थे लेकिन आपकी सहमति थी, तो हमारी ही अपनी सहमति होती है कि हम कौन से रोल में आएंगे। लेकिन जब एक बार हम डिसाइड कर लिए तो अब उस रोल को जीना है जब तक कि वो आपके माध्यम से जितना सुंदर होना है वो सुंदर नहीं आप कर देते। हर एक सुंदर चीज जिससे वास्तव में सुंदरता होती है, जैसे ये एक फूल है, ये सुंदर क्यों है? क्योंकि ये अपने धर्म को जी रहा है। जहां भी सुंदरता होगी, अगर वो सुंदरता है तो सुंदरता इसी चीज से है कि वो अपने रोल को प्रॉपरली, प्रिसाइजली एग्जीक्यूट कर रहा है। जब आप अपने जीवन को समझ जाएंगे और जीने लग जाएंगे तो आपका जीवन भी सुंदर हो जाएगा। आपके जीवन में कोई परेशानी, कोई बीमारी, कोई भी अड़चन नहीं रह सकती ना। इसके लिए प्रॉपर टर्म है धर्म ना। वैसे धर्म बोला जाए तो बड़ा शब्द लगता है, जिन लोगों ने आध्यात्म थोड़ा सुना हुआ होगा तो। अगर अध्यात्म नहीं सुना हुआ होगा तब तो और भी ज्यादा फिर तो संप्रदाय लगता है। तो कई तरीके से एक ही शब्द प्रयोग होता रहा है। कॉस्मिक रोल, यह शब्द हम पकड़ेंगे और उससे समझेंगे, क्योंकि धर्म मिसयूज भी हुआ है ना। कहीं पे अगर कोई कंफ्लिक्ट हुए, रिलीजियस कंफ्लिक्ट हुए, तो रिलीजन को धर्म बहुत जगह पे कहा गया है। धर्म से हम रिलीजन पे चले जाते हैं,
हिंदू और मुसलमान पे चले जाते हैं, कुरान और गीता पे चले जाते हैं। वो एजुकेट करने के लिए एक प्रयास, एक इनलाइटेंड मास्टर के द्वारा एक प्रयास रहा। वो कॉस्मिक रोल, यह ज्यादा अच्छा वर्ड है समझने के लिए धर्म का मतलब क्या है। हम अपने आप को जाने, हु एम आई, व्हाट एम आई, और अपने कॉस्मिक रोल को पहचाने। उस कॉस्मिक रोल को जितना आप करते जाएंगे, आपके लाइफ का हर एक चीज बैलेंस में आता जाएगा। आपके माध्यम से ब्रह्मांड और ज्यादा सुंदर होता जाएगा, और ज्यादा बैलेंस हर जगह आता जाएगा। कहीं भी अव्यवस्था है किसी भी जगह पे, चाहे वो कहीं पे करप्शन हो, या कहीं पे टेररिज्म हो, या कहीं पे माल न्यूट्रिशन हो, तो यही है कि कोई अपना रोल नहीं निभा रहा है, कोई अपना अपना ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा है। ड्यूटी और रोल समझे और करें तो हर जगह पे सब कुछ ठीक है। तो पहले तो हम अपने कॉस्मिक रोल को समझ लें, कॉस्मिक ड्यूटी को समझ लें। तो इस कॉस्मिक ड्यूटी, कॉस्मिक रोल को समझने के लिए अभी ये 4 दिन का सत्र होगा, है ना। इसको हम समझने की प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, जितना समझ में आए ठीक है। नहीं भी समझ में आए, अगर आप उस दिशा में बढ़ते भी हैं तो ये बड़ी बात होती है। किसी अच्छे एग्जाम में अगर कोई मैथ का प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आंसर लिखने वाला अगर अप्रोच सही ले तो टीचर तरीके को देख के भी कुछ मार्क्स देता कि हाँ कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा, लेकिन ठीक ढंग से सोच तो रहा है ना। टीचर को बात समझ में, ये बात में अच्छे से आ रही है। तो अगर हम राइट डायरेक्शन में अपने लाइफ की मीनिंग एंड पर्पस को समझने के लिए, जानने के लिए, अगर हम उस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं तो भी लाइफ ठीक रहती है। डायरेक्शन भी हम राइट पकड़ लें तो उस डायरेक्शन को पकड़ने के लिए सबसे पहली बात आती है मेडिटेशन। हम हमारे जीवन में हर दिन 24 घंटे में आप कितनी बार का भोजन करते हैं बताइएगा। 24 घंटे में आप कितनी बार भोजन करने वाले हैं? 3 बार करने वाले कौन है? जो 3 बार करने वाले हैं उनको दिन में 3 बार मेडिटेशन में बैठना है, और जो लोग 2 बार भोजन करने वाले हैं उनको 2 बार मेडिटेशन में बैठना है। हाँ, अगर इस डिसिप्लिन पे इतनी उस लेवल पे पहुंच गया कि उसको एक बार ही भोजन करना पड़ता है, उसके लिए फिर एक बार मेडिटेशन में पर्याप्त है ना। तो एवरेज रूल जो मैंने समझा है, पिछले 18 साल से मैं ध्यान सिखा रहा हूं। 12 साल अध्यात्म में एक मुकाम माना जाता है। 12 साल कोई चीज कर लो तो आप उसके परफेक्शन बन जाते हैं। तो मेरे अनुभव में यही बात आई है कि 2 बार बैठना वो कम जरूरी है, क्योंकि जीवन की भागदौड़ में अलग अलग काम करते हुए आपके जीवन में तनाव आता है ना। कोई बात आपको परेशान करती है, इरिटेट होते हैं, तो अगर आप फिर से बैठे तो फिर सब कुछ सेटल डाउन हो जाता है। नहीं बैठे तो वो कंटिन्यूटी आपके डिनर में जाएगी, आपके नींद में जाएगी, आपके रिश्तों में जाएगी, अलग अलग जगह पे जाएगी। तो हम शांत हो जाते हैं। सोशल कन्फ्लिक्ट, सोशल इश्यूज आपके ऊपर हावी नहीं हो पाता है। देखिए, अभी आप जिस दुनिया में जी रहे हैं वो इनलाइटेंड तो है नहीं कि आपके आसपास सभी लोग एकदम आत्मज्ञानी है। तो टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ हमेशा होगा, होना ही है। बम्पी रोड है, आपको उसी में ड्राइव करना है। अब आप उसमें कितना अपने आप को राइट वे में चलाना सीख लें, ड्राइव करना सीख लें कि आपकी लाइफ में इश्यूज कम से कम हो। नहीं हो ऐसा सोचना लाजमी नहीं है, कम से कम हो, और आप उसको अर्ली इजी आप उसको टैकल कर लें। जब भी कभी कुछ हो, जो मैंने अभी शुरुआत कराई, आप वही आप कर लें 3 बार ओम अपने चक्रास पे अवेयरनेस के साथ, आप शांत हो जाएंगे। आपको इस जगह की याद आ जाएगी, इस पिरामिड की याद आ जाएगी, तो आप उसके वाइब्रेशन से जुड़ जाएंगे तो शांत होने लग जाएंगे।
आप कुछ सेकंड में अपने आप को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं सिर्फ इस एक तरीके से। अभी हम बहुत सारे तरीके देखेंगे, तरीके बहुत सारे हैं, इतने तरीके हैं कि आप लेते लेते थक जाएंगे, है ना। या आपकी क्लिनिक कैपेसिटी कितनी है, कितना बड़ा आपका बैग है ना। आपका हायर माइंड कितना बड़ा है, लोअर माइंड में ज्यादा हम नहीं ले सकते, हायर माइंड में ले सकते। हम उतना अलग अलग टेक्निक, विधियां, मेथड हम सीख जाएंगे। तो एक तो हो गया, हमें अपने आप पर कॉन्टेम्पलेट करना है, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, एंड व्हाट इज माय रोल। जितना समझ में आए उतना ठीक है, नहीं तो करते रहिए, जल्दबाजी की कोई बात है नहीं। ये सब ऐसी बात है, अगर आपको इस बात को रियलाइज करने में अगर कई जन्म भी लग जाएं तो भी ये ओके है, ये एक जन्म की भी बात नहीं है। वैसे ठीक से करेंगे तो ये ज्यादा देर भी नहीं है। आपने सुना होगा भगवान के घर में, तो ये आपने ठीक नहीं सुना है, भगवान के घर में देर भी नहीं है, देर हमारी तरफ से है। हम प्रॉपर स्टडी नहीं करते, प्रॉपर साधना नहीं करते। जितना आपको पता चला है उतने को आप जीवन में साधते हैं तो उसके आगे का रास्ता आपके लिए खुलता है। ऐसे भी इंस्टेंस रहे हैं जहां पे कोई फिजिकल माध्यम नहीं हो तो नॉन फिजिकल से प्रकट हुआ, ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं, सच्ची कहानियां। बस एग्जांपल के लिए मैं तो बता देता हूं, जेन रॉबर्ट, जे नाइट अपने रसोई घर में काम कर रही है और सोफे की तरफ देखा तो एक आदमी आके बैठा हुआ है। ऐसा आपके साथ होगा तो क्या होगा, लेकिन उसको डर नहीं हुआ, क्योंकि एक शांति है, एक फैमिलिटी का एहसास है। उस जो इनलाइटेंड मास्टर नॉन फिजिकल से प्रकट हुआ वो पास्ट लाइफ में उससे जुड़ा हुआ है, तो एक वो एहसास हुआ। और ऐसे भी इनलाइटेंड मास्टर की, देखिए, अननोन लोगों से मिलना, कोई चोर लुटेरे से का सामना होना और एक इनलाइटेंड मास्टर का सामना, दोनों अलग बात है। अध्यात्म बहुत मिस्टीरियस है, बहुत सारी रहस्यमय चीजों से भरा हुआ है। योगी कथा अमृत, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, आप में से कुछ लोगों ने इस नाम सुना होगा ना, सभी के पास होनी चाहिए, कभी पढ़िए उसे। तो उसमें ऐसे बहुत सारी ऐसे मिराकुलस स्टोरीज हैं जो सच्ची स्टोरी है। इसलिए सच्ची है क्योंकि ऐसी दर्जनों स्टोरी है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी सबसे इजीली अवेलेबल बुक है, वो पॉपुलर भी है। भगवत गीता के बाद भारत देश में जो सबसे पॉपुलर स्पिरिचुअल लिटरेचर है वो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी है। ऐसा भी कहते हैं कि स्टीव जॉब्स के आईपैड में सिर्फ एक ही बुक थी और वो ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी थी। भारत देश में बहुत सारे लोग अपने फ्यूनरल पे भगवत गीता गिफ्ट कराते हैं। के अग्रवाल, डॉक्टर के अग्रवाल का नाम आप लोग जानते होंगे, है ना। उनके पिताजी जब गए तो मैं किसी डॉक्टर के साथ गया तो उन्होंने सभी जो आए उनको छोटी वाली भगवत गीता वो दिया। बहुत लोग कराते हैं ऐसे। स्टीव जॉब्स ने अपने फ्यूनरल के बाद सभी को ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी गिफ्ट करवाई। स्टीव जॉब्स के लिए और ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के लिए क्लैपिंग करते हैं। समझिए, एक अमेरिकन, एक एंटरप्रेन्योर उस पुस्तक की इतनी इज्जत कर रहा है, वो चाह रहा है कि जो जो लोग मुझसे जानने वाले हैं उनके साथ पहुंचे, वो पढ़ें। और हम अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर हम कैसे विचित्र इंसान है। नहीं तो आराम से कभी पढ़िएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ, अध्यात्म में क्या क्या होता है, क्या क्या हो सकता है।